भारत 28 रन से हार गया, लेकिन उससे बड़ी बात जो है वो ये है कि पहली दफ़ा टीम इंडिया 100 रन की लीड्स लेने के बाद जो है वो हारा है। 5 ऐसे बड़े कारण कि भारत क्यों हार गया। क्या भारत विराट कोहली को मिस कर रहा था या भारत ने कोई और ट्रिक मिस की है, हम पूरा जो है वो इस वीडियो में विश्लेषण करेंगे कि कौन कौन से ऐसे कारण हैं भारत क्यों हार गया, और 28 रन से जो इंग्लैंड के खिलाफ टीम इंडिया मैच हारी है उसके 5 बड़े कारण क्या है। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं, अंत तक देखिएगा, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। पहला सबसे बड़ा कारण जो कि सभी की चर्चा का विषय रहेगा कि क्या रोहित शर्मा, जैसे हम साउथ अफ्रीका में पहला टेस्ट मैच आ रहे थे, जब पार्टनरशिप बड़ी बनती है तो रोहित शर्मा की कैप्टनसी जो है वो कुछ नज़र नहीं आती। चाहे वो साउथ अफ्रीका का पहला टेस्ट हो, चाहे वो वर्ल्ड कप फाइनल हो, जहां पार्टनरशिप पनपते दिखती है वहां रोहित शर्मा की कैप्टनसी फीकी दिखती है। क्या रोहित शर्मा महज एक T20 के कप्तान है, या इस मैच में भी हमें देखने को मिला कि तीसरी इनिंग में आपने जो है बिल्कुल भी अटैकिंग कैप्टनसी नहीं की। आज भी दिन का जब खेल शुरू हुआ था तो वहाँ पे भी ये देखने को मिला कि रोहित शर्मा ने जो है वो एक्सपेक्ट किया कि पिच कुछ करेगी, ना कि अटैकिंग फील्ड लगाई, ना हमेशा डिफेंसिव जो है वो प्लोए खेला टीम इंडिया ने। आज भी जब ओली पोप बैटिंग कर रहे थे और वो 5 विकेट 6 विकेट डाउन थे, आपको 4 विकेट ही लेने थे, लेकिन आपने जो है वो 250 से ज़्यादा रन आज खा लिए। उसके साथ साथ अगर मैं दूसरी सबसे बड़ी जो है वो वजह के ऊपर प्रकाश डालूँ तो पिछले 2-3-4 महीनों से टेस्ट क्रिकेट में शुभमन गिल का बल्ला शांत है। ना सिर्फ टेस्ट क्रिकेट में, जब शुभमन गिल डेंगू से रिकवर होके वापस आए हैं तो शुभमन गिल इतना कुछ अच्छा खासा कर नहीं पा रहे हैं। वर्ल्ड कप में भी हमने देखा कि शुभमन नहीं चले, उसके बाद टेस्ट सीरीज थी उसमें भी हमने देखा शुभमन गिल नहीं चले, और इस टेस्ट में तो शुभमन गिल घर पे जब आप खेलते हैं तो आपको बड़े रन लगाने पड़ते हैं अगर आपको विराट कोहली जैसे प्लेयर से कंपेयर किया जाता है तो शुभमन गिल एक सबसे बड़ा कारण मुझे लग रहे हैं जो इस बैटिंग, क्योंकि बॉलिंग को आप नहीं कोस सकते, बॉलिंग तो दोनों एंड से हुई है। जहाँ बॉलिंग की बात होगी वहाँ मैं बॉलिंग की करूँगा, क्योंकि जोए रूट जैसे गेंदबाज भी जो है वो ज़बरदस्त बॉलिंग करके गए हैं। तो दूसरा सबसे बड़ा कारण मुझे लग रहा है शुभमन गिल, जो कि एक्सपेक्टेड थे कुछ अच्छा करेंगे बैट के साथ, और खासकर की चौथी इनिंग में एक्सपेक्ट था एक अच्छा 50, एक अच्छा जो है वो 80 स्कोर करेंगे, 100 तो दूर की बात है। ये 2 बड़े कारण रोहित की कैप्टनसी और शुभमन गिल। उसके बाद तीसरा सबसे बड़ा कारण, उस पर चलूँ उससे पहले आप लोगों को बता दूं कि इंडिया भले ही मैच आ रहा हो, लेकिन द स्पोर्ट्स प्रिंस टेलीग्राम चैनल, इन भाई ने जो है वो प्रेडिक्शन दी थी कि इंग्लैंड जो है वो ये 99.9% जो है वो जीत सकता है, और ये प्रेडिक्शन सच हुई। टेलीग्राम पे इनका चैनल है, लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा हमारी वीडियो के, और कमेंट जो पिन कमेंट है वहाँ पे भी मिल जाएगा। चाहे आप इनसे टेलीग्राम पे बात करिए, चाहे आप इनके व्हाट्सएप पे कांटेक्ट करिए, दोनों कांटेक्ट नंबर और टेलीग्राम का लिंक हमने अपने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है। और उसके साथ साथ SC20 भी चल रहा है भाई। अभी आज इन्होंने जो है वो प्रेडिक्ट किया था कि वेस्ट इंडीज़ भी जीतेगी, तो इनके टेलीग्राम चैनल पे जाके और हिट करिए, टेलीग्राम को सब्सक्राइब करिए, और व्हाट्सएप पे भी अगले मैचों की प्रेडिक्शन पूछ लीजिए, क्योंकि भाई कल बड़ा मुकाबला है SC20 में भी, तो वो भी आप जान सकते हैं। द स्पोर्ट्स प्रिंस लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है। उसके बाद तीसरे बड़े मेन पॉइंट की मैं बात करूँ तो वो बड़ा मेन पॉइंट है जोए रूट की गेंदबाजी। आपने इस टेस्ट मैच में जोए रूट को 5 विकेट दिए हैं, और ये आज की कहानी नहीं है। इंडिया जब भी जो है वो इंग्लैंड को फेस करती है टेस्ट क्रिकेट में, खासकर जब वो इंडिया में खेलने आते हैं, चाहे आप पिछली बार की बात लगा लो जब जोए रूट बैट से भी अच्छा कर रहे थे, इस बार तो खुदा ना खास्ता सिर्फ वो गेंद से ही अच्छा कर रहे हैं। 5 विकेट ली, जिसमें बड़ी बड़ी विकेट है। पहली इनिंग में उन्होंने 4 विकेट ली, 4 विकेट में शामिल थे यशस्वी जायसवाल जिन्होंने 80+ स्कोर किए। उसके बाद शामिल थे रविंद्र जडेजा जिन्होंने 87 खुद स्कोर किए। बड़े बड़े शिकार इन्होंने लिए हैं। बुमराह भी शामिल थे। और इस इनिंग की मैं बात करूँ, उस 4th इनिंग की जहाँ पे टीम इंडिया हारी है, तो वहाँ पे बड़ा ही जो है वो बड़े प्लेयर KL राहुल जो सेट लग रहे थे, जो इंडिया की नैया पार लगा सकते थे, उनकी विकेट ली। तो जोए रूट जैसे गेंदबाज से अगर आप आउट होंगे तो भाई आप नहीं जीत सकते टेस्ट मैच, क्योंकि जोए रूट एक पार्ट टाइमर है, और जोए रूट अपनी हिस्ट्री में गेंदबाजी इंडिया में आके करते हैं। उसके बाद ओली पोप, चौथा बड़ा रीज़न इंग्लैंड की जीत का और इंडिया की हार का डिफरेंस देख रहे हैं आप। ओली पोप 196 रन ओली पोप ने स्कोर किए। कोई भी बैट्समैन, कोई भी
दोनों टीमों के बैट्समैन मिला के अगर मैं बात करूँ तो कोई भी बैट्समैन जो है वो 100 का आंकड़ा भी नहीं छू पाया, और उन्होंने दोहरे शतक की जो है एक बार जो लाइन लिख दी थी और फिर जो गलती से आउट हो गए बुमराह के, लास्ट विकेट पड़े थे वो इंग्लैंड के। तो ये एक डिफरेंस रहे, बड़ा स्ट्रगल किया। एक थोड़ी कप्तानी की भी जो हम बात कर रहे थे, और थोड़ा सा फिर लूज एंड इंडियन बॉलर्स ने भी उनको दिया, लेकिन 100 आउट ऑफ 100 मार्क्स टू ओली पोप। जिस प्रकार की स्ट्रगलिंग इनिंग उन्होंने खेली, और टॉप नॉच इनिंग, मैं ये नहीं कहूँगा छोटी मोटी इनिंग, एक नंबर ज़बरदस्त जिंदाबाद इनिंग जो है ना उन्होंने खेली है। उसके बाद अगर पांचवें और आखिरी पॉइंट की मैं बात करूं तो मैं बात करूंगा जसप्रीत बुमराह को कोई साथी नहीं मिला। नो सपोर्ट टू जसप्रीत बुमराह इन बॉलिंग। बल्लेबाजी में भी आप देखो तो जसप्रीत बुमराह आखिर तक जूझते रहे, लेकिन गेंदबाजी की मैं बात करूँ ना तो जसप्रीत बुमराह को अगर साथ मिल जाता, किसका साथ मिलता? मोहम्मद सिराज का, हैदराबाद के लोकल बॉय मोहम्मद सिराज, लेकिन साथ नहीं मिला। और साथ नहीं मिला तो उसका जो है भुगतान देखने को, क्योंकि क्या हो रहा था कि जसप्रीत बुमराह आ रहे थे, चाहे दोपहर में हो, आफ्टर लंच सेशन हो, तो वो आके विकेट ले रहे थे। वहीं मोहम्मद सिराज चांसेस तो क्रिएट करा रहे थे, लेकिन विकेट लेने में जो है वो नाकाम रहे। शायद पूरे मैच में 1 विकेट लिया है मोहम्मद सिराज ने। तो ये एक चिंता का विषय है कि जसप्रीत बुमराह का जो है वो सपोर्ट देने वाला कोई नहीं मिला। तो ये जो टॉप 5 जो मेन रीजंस हैं जो मुझे लगे कि इंडिया की हार, और उम्मीद करूंगा यार इंडिया अच्छी टीम है, बाउंस बैक करे, वो बाउंस बैक करेगी भी इंशाल्लाह। लेकिन ये लग रहा है कि अभी बेसबॉल कहीं ना कहीं जो एक बज़ था, एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी जो एक बात हुई थी कि क्या बेसबॉल टीम इंडिया के ऊपर हावी है, तो इस समय मैं कहना चाहूँगा बिल्कुल। और क्या टीम इंडिया को विराट कोहली या विराट बॉल की आवश्यकता है? 200%। अगले टेस्ट में विराट नहीं है तो आप लोग ये भी कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताएं कि अगले टेस्ट में आप कोई इस प्लेइंग 11 में चेंज देखना चाह रहे हैं, तो वो बताएं। क्या आप रजत पाटीदार को चाह रहे हैं? श्रेयस अय्यर भी नहीं चल रहे, ना शुभमन गिल चल रहे, इन दोनों की जगह पे क्या रजत पाटीदार टीम में आएंगे? कमेंट सेक्शन आप लोगों के लिए खुला हुआ है, कमेंट में कमेंट करके बताएं। और विराट कोहली 2 टेस्ट के बाद वापस आ जाएंगे तो प्लेइंग 11 क्या रहेगी? क्योंकि 5 मैचों की श्रृंखला में इंग्लैंड ने पहला मैच जीत के और बेसबॉल को 1 इंडिया 0 अप कर दिया है। पहले इनिंग के बाद हम बड़ा खुश थे कि बेसबॉल की बैंड बजा दी जैस बॉल ने, लेकिन हमारे बैट्समैन वहाँ पे भी कैपिटलाइज नहीं कर पाए। अगर आप अच्छे से देखें तो वो बैटिंग कंडीशंस फेवरेबल थी, स्टिल हमने जो है वो 430-40 के बीच में स्कोर किया, थोड़ा सा कम रह गया यार, लेकिन आज के दिन इतना स्कोर बनता भी नहीं। आप लोगों की क्या राय है? आप लोगों को क्या लगता है कि क्यों टीम इंडिया जो है वो ये मुकाबला हार गई? कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताएं। और मैं ये एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि इंडिया अगला मुकाबला जीते। फिर मिलेंगे, जल्द मुलाकात होगी, और उसके साथ साथ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब भी कर दे। थैंक यू फॉर वॉचिंग, स्टे ट्यून्ड, स्टे अपडेटेड विद स्पोर्ट्स टॉक विद रोहित।